एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े पर नए आरोपों की बरसात कर दी है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि 2006 में वानखेड़े ने बतौर मुस्लिम निकाह किया था और 2007 में दलित प्रमाण पत्र पर IRS बने। इंडिया टीवी पर इस वक्त 2006 में निकाह करवाने वाले काजी मुजम्मिल अहमद ने कहा कि निकाह के वक्त वानखेड़े मुसलमान थे और वो किसी गैर मुस्लिम का निकाह नहीं करवाते। तो निकाहनामा एक ट्वीट किया है नवाब मलिक ने। 2006 में वानखेड़े ने बतौर मुसलमान निकाह किया था और 2007 में दलित प्रमाण पत्र के जरिए IRS बने। इंडिया टीवी पर इस वक्त 2006 में निकाह करवाने वाले काजी मुजम्मिल अहमद ने कहा कि वो निकाह उन्होंने करवाया था और किसी भी गैर मुस्लिम का निकाह नहीं करवाया जाता। काजी मुजम्मिल अहमद हैं और इन्हीं ने ही निकाह कराया था समीर वानखेड़े और डॉक्टर शबाना कुरैशी का। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आज एक निकाहनामा जो है वो नवाब मलिक मंत्री हैं, उन्होंने ट्विटर के ज़रिए सबके सामने रखा है। ये वो निकाहनामा है, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाता हूँ। ये वो निकाहनामा है। इस निकाहनामे की सच्चाई जानने के लिए हम काजी साहब के पास आए। काजी साहब, तो मैं सबसे मैं जानना चाहूँगा, इस ये निकाहनामा क्या आपने बनाया था? ये सच है, बिल्कुल सच है। हाँ, सही है। शादी साल 2006 में हुई थी, ऐसा? अबे देखो, ये इंग्लिश इसमें लिखी है ना जी। हम लोग उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश ना मालूम होने की वजह से वहाँ किसी को बैठा के इंग्लिश में लिखा देते हैं जी। हाँ, और कोई हम लोग उर्दू में भी बना देते हैं। अभी आपके दस्तखत का अपनी है, ये बिल्कुल सही है, ये है मेरी दस्तखत। अच्छा, ये आपके दस्तखत? हाँ, उर्दू में है, देखो यहाँ पे ये कह रहे काजी साहब कि ये उनके दस्तखत है, यहाँ आखिर से दूसरा कॉलम में। अब आपसे मैं कुछ बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। समीर वानखेड़े जो हैं वो कहते हैं उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत डॉक्टर शबाना कुरैशी से। स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या मतलब है जी? उनका ये कहना है कि इस ये जो अधिनियम है इसके तहत उन्होंने शादी की है, लेकिन वो जन्म से हिंदू हैं। वो गलत कह रहे हैं, झूठ है। नहीं, वो जन्म से हिंदू है, लेकिन क्या आप अगर कोई हिंदू व्यक्ति है और कोई मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है? नहीं, हम निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे, हमारी शरीयत में निकाह ही नहीं होगा जी जी। तो जब समीर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने आपका अपना मजहब क्या बताया था? मुसलमान बताया था, दस्तखत भी उसकी है जी, और बाप का भी नाम मुसलमान जी, सब मुसलमान बताए, इसलिए निकाह हुआ। वरना अगर हिंदू जाहिर करते तो ना निकाह होता, ना वो शादी होती। सारे लोग मुसलमान समझते थे। अच्छा, हाँ, किनको समझते थे? समीर को। अच्छा जी, उन्होंने सबको उनको मुसलमान समझते थे? सबको। अच्छा, सब लोग समझते थे। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जन्म से ही हिंदू हैं। नहीं, वो गलत कहते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ तो ये मुसलमान ही बन करके आए थे। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। और पिता के नाम को लेके कंफ्यूजन है, यहाँ पे दाऊद लिखा हुआ है निकाहनामे में, उनके पिता का नाम जबकि कुछ हाँ, तो अगर वो मुसलमान भले वो हिंदू थे, अगर दाऊद यहाँ नाम न लिखवाए होते तो ये निकाह भी नहीं होता। अच्छा, हाँ। तो क्या आप जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने आपको कोई जानकारी दी थी उनके बारे में कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं? कोई नहीं, मुसलमान जब रहेगा तभी निकाह पढ़ाने के लिए आएगा, वरना जानकारी देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा जी हाँ, मुसलमान ही होगा तभी निकाह पढ़ाने जाएगा और तभी हम लोगों के पास आएगा वो। अच्छा। हिंदू तो निकाह पढ़ाने के लिए आएगा ही नहीं हमारे पास, ना हम पढ़ाएंगे और ना हमारी शरीयत में निकाह होगा। लेकिन अगर क्या दिक्कत, अगर मान लीजिए अगर कोई हिंदू लड़का है कि किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है, अगर इस्लामिक रीति रिवाज से अगर वो शादी करना चाहता है तो भी क्या आप शादी नहीं करेंगे? तो हमारी शरीयत, कुरान और सुन्नत जिस पे हम अमल करते हैं, इसके खिलाफ है। निकाह नहीं होगा तो निकाह हम नहीं करेंगे, और ऐसा गलत काम हम कर सकते हैं कि शरीयत के खिलाफ करें? नहीं होगा। अब मैं जानना चाहूँगा, ये जो निकाहनामा है यहाँ पे आज नवाब मलिक ने एक और तस्वीर पोस्ट की है। देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं समीर वानखेड़े, साथ ही में जो है उनकी पत्नी जो है, जिन पहली पत्नी है। हाँ। क्या ये इन्हीं का ही आपने निकाह कराया था? हाँ जी, इन्हीं का। हाँ जी। चेहरा आपको याद आ रहा है? हाँ हाँ, याद आ रहा है। देखिए देखिए, तो ये तस्वीर है समीर वानखेड़े और उनकी पहली पत्नी की, तो इन्हीं का निकाह कराया था। जी जी। सवाल ये उठ रहा है कि वो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, नवाब मलिक कह रहे हैं कि वो
मुस्लिम धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था, इस्लाम धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था। आप मुझे बताइए निकाह के दौरान क्या क्या हुआ था साल 2006 में जब निकाह हो रहा था? भाई कुछ नहीं हुआ। जैसे एक लड़की मुसलमान, लड़का मुसलमान, हमेशा हम लोग तो निकाह पढ़ाते ही रहे ना। जब दोनों मुसलमान रहते हैं तभी तो हम निकाह पढ़ाएंगे। यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये सबको मालूम था कि ये मुसलमान है, लड़की भी मुसलमान है, इसलिए यहाँ कुछ होने की ज़रूरत भी नहीं है। निकाह हो जाएगा, सब अपना खाना खा के चले जाएंगे। आप उस दौरान क्या होता, अगर आपको शादी की वो बात या अगर याद हो, उस दिन का निकाह जब आपने पढ़ाया था तब वहाँ पे कितने लोग थे? इनके परिवार से भी जो लोग आए थे क्या, जैसे कि ये कह रहे, नवाब मलिक कह रहे कि वो सभी मुसलमान थे? सभी मुसलमान थे और हज़ारों आदमी वहाँ थे खाने वाले। हाँ, दावत में जैसे होते हैं ना, बहुत बड़ा उस मजमा था, हज़ारों आदमी थे और सब उनके पूरी ख़ानदान को सब मुसलमान समझते थे। हम भी समझते थे, वरना ये शादी होती क्यों? अच्छा जी। देखिए, उनकी माता जी इस्लाम धर्म से थी, उनके पिता जन्म से हिंदू थे। ये तो सब आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन हमको तो यही मालूम है कि सब मुसलमान थे और हमने इस पे देखा कि सब मुसलमान है, इसलिए हम वही समझेंगे कि मुसलमान थे, इसलिए शादी हो रही है और निकाह भी हो रहा। अच्छा, अगर वो मुसलमान ना होते तो निकाह होने कोई सवाल ही नहीं होता हमारे दीन में। जी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। जी जी। तो आप ये कह रहे, अब यहाँ पे जो गवाह है, दो गवाह जो हैं, इनके बारे में बताइए, जिनके मैं दस्तखत देख रहा हूँ मैं। ये दस्तखत सब सही है, गवाह लोग मौजूद थे वहाँ। जी हाँ जी, तो सभी सही है। तो ऐसे में लेकिन आप जब वो कह रहे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो जो गलत झूठ बोल रहे। आप कह रहे हैं समीर वानखेड़े झूठ बोल रहे हैं? हाँ, किस बिना पे आप कह रहे? क्योंकि इसलिए कि यहाँ जब वो मुसलमान हैं, बाप मुसलमान है, तहरीर हम देखेंगे और जब मुसलमान होंगे तभी शादी होगी। तो अगर कोई कहे कि हम हिंदू हो के शादी किए हैं तो झूठ बोलना गलत है। जी। अच्छा हमारे सामने ये वाज़ेह हो जाता तो हम निकाह ही नहीं पढ़ाते। अच्छा, तो आप कह रहे कि अगर आपको पहले पता होता तो आप निकाह नहीं पढ़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, निकाह होता ही नहीं, ना हम पढ़ाते। अच्छा, जी। लेकिन वो तो लगातार कहे, जब वो शादी के दौरान जब आपके पास, उसके पहले आप लोग को जानकारी दी गई थी जब ये समीर वानखेड़े और डॉक्टर जाहिदा जो है उनकी बेटी का शबाना की शादी के, तब आपको जानकारी दी गई थी? जो लड़का वर पक्ष आ रहा है, वर पक्ष का बैकग्राउंड क्या आपको बताया गया था? कुछ नहीं भाई, हमको यही मालूम था कि सब ये मुसलमान हैं, एक मुसलमान की हैसियत से ये रिश्ता हो रहा है और सब लोग यही जानते थे, इसीलिए निकाह हुआ और इसीलिए निकाह हमने पढ़ाया। वरना किसी भी मुसलमान से आप पूछ लेंगे जो जानकार है कि कोई मौलाना निकाह ही नहीं पढ़ाएगा अगर कोई हिंदू धर्म का है और लड़की मुसलमान है, और इसलिए कि वो निकाह ही नहीं होगा। अच्छा जी। तो इनका, लेकिन ये उस समय अपने आपको बता रहे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की, उस समय मैं हिंदू था, पहली जब शादी हुई तब मैं हिंदू था, मुस्लिम लड़की नहीं, ये पता ही नहीं, किसी को नहीं पता, हमको क्या। अच्छा, तो आपको भी जानकारी नहीं कि समीर वानखेड़े हिंदू हैं? नहीं, बिल्कुल हमको नहीं जानकारी, वरना निकाह क्यों पढ़ाते और ये शादी क्यों होती। जी। उनकी माता जी वो ज़रूर मुस्लिम धर्म से थे, लेकिन पिता हिंदू थे। वो आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग तो सबको, माँ बाप को, बेटे को, सबको मुसलमान ही समझते थे, इसलिए निकाह हुआ और निकाह ये रिश्ता हुआ। अच्छा जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं काजी मुजम्मिल अहमद, इनका कहना है कि समीर वानखेड़े को लेकर जो आज निकाहनामा यहाँ पर नवाब मलिक ने दिखाया, वो निकाहनामा सही है, वो निकाह इन्होंने खुद ने कराया था और उस वक्त इन्हें जो जानकारी दी गई थी कि समीर वानखेड़े और उनके पिता दोनों ही मुस्लिम हैं और चूंकि वो मुस्लिम थे इसीलिए उन्होंने उनका निकाह पढ़ा। कैमरामैन संतोष द्विवेदी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।